बस बस, मैं जानता हूं तुम दोनों जाग रही हो। उठो, जल्दी करो, तुम्हारी अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, सोती रहो। मैंने तो सोचा था कि आज स्कूल में छुट्टी है, कहीं घूमने चलेंगे। स्कूल की छुट्टियां हैं अब्बू, घूमने कहाँ जाएंगे? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। उठो, तैयार भी होना है, नाश्ता भी करना है। देर हो रही है बेटे। स्कूल की छुट्टी नहीं है अब्बू। बेटे, आखिर कितने दिन छुट्टी होनी चाहिए स्कूल में? अब्बू आपने धोखे से क्यों जगाया? तो सो कौन रहा था? सो रहे थे और क्या? जी नहीं, जी नहीं बेटे, स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे, और पढ़ोगी नहीं तो बड़ी आदमी कैसे बनोगी? मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। अरे तौबा, अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं बनेगा तो अब्बू तो बहुत रोएंगे। क्यों बड़े आदमी के लिए क्यों रोएंगे? इसलिए कि अब्बू का जी चाहता है कि ये जो दो नन्ही मुन्नी प्यारी सी शरीर सी बच्चियां हैं ना हमारे घर में, ये सचमुच की शहजादियां बन जाएं। इतना पढ़ लिख जाएं कि सारी दुनिया उन्हें सलाम करे। इतने बड़े सारे से महल में रहें, इतना बड़ा सा बाग हो और प्यारी प्यारी चुड़ियां उन्हें गाना सुनाने आया करें। और जब ऐसा होगा ना तो जानती हो क्या होगा? अम्मी और अब्बू बहुत खुश होंगे। क्या देख रही हो? दीवारों में क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जाग गई तुम? जाग तो गई हूं, मगर जी चाहे सोती रहो। तुम देख क्या रही हो? कुछ नहीं, बस दीवारें हैं। सनिया, आने की घर की दीवारें ऐसे क्यों लगती हैं जैसे करीब आ रही, सुकड़ रही। इन्हें देखती हूँ ना तो मेरा दम घुटने लगता है। मेरा जी चाहता है कि क्या? तुम डांटोगी नहीं? नहीं। कि जोर से चीखे मार मार के रो कि दीवारें, जमीन और आसमान सब टूट फूट जाए, बस एक बार। कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज टूट जाएगी और कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारा भी जी घबरा रहा है यहाँ? हाँ, बहुत। हम कहीं और नहीं जा सकते? मेरा मतलब है आनी को साथ लेकर। कहीं और जा सकते तो फिर यहाँ क्यों आते? हम कहीं नहीं जा सकते, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं किसी अच्छे वक्त का, या फिर इससे भी बुरे वक्त का। यही हमारे इख्तियार में है। और अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया। अरे बेटा, तुम दोनों को कितनी मर्तबा आके देख चुकी हूं मैं। उठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो जो मैंने पराठे बनाए हैं ना, वो तो पड़े पड़े मगरमच्छ की खाल जैसे हो जाएंगे, फिर कोई नहीं खा सकेगा। और वो तर्रम खान जो है वो तो चाहता है कि कोई ना खाए। तौबा तौबा, ऐसा बदनीयत इंसान मैंने नहीं देखा। हाथी का मैदा है उसका, हर चीज हड़प कर जाता है। बहुत बुरी बात है बीबी, आप क्यों खफा रहती हैं उनसे? कितने बरसों से तो हैं वो आनी के पास। तो हुआ करें, मुझे तो जहर लगता है। कौवे जैसी तो शक्ल है उसकी, और वो भी चलाक वाला काला स्याह कौवा। जूरी बेटी को तो दुनिया जमाने का कोई खबर ही नहीं है। उसको तो दोनों हाथों से लूट रहा है उसे। कहाँ है? सनिया, तुम चुप करो। अच्छा, बहुत बुरी बात है बीबी, अगर उन्होंने सुन लिया तो? तो मैं डरती हूँ क्या उससे? अच्छा बेटा, छोड़ो इन बातों को। तुम जरा उठ के जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। अच्छा, अब देर ना लगे। लगेगी तो अब तो लाइन लगेगी मुंह धोने के लिए बाथरूम के सामने। यार, भला मेरे घर में क्या तकल्लुफ है? अरे जरूर आओ और जितने चाहो लोगों को ले आओ, परवाह नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा करेंगे कि आपके शानदार शिकार का प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, अदनान को, वसीम को बुला लेंगे। अरे नहीं, खर्च की परवाह ना करो यार। हाँ, खर्च की क्या परवाह है भाई? कारून का खजाना है, आते जाओ और लुटाते जाओ। अरे जहन्नुम में गई आपा बेगम, तुम्हें किसी की फिक्र है? अगर फिक्र है तो अपने उन लफंगे दोस्तों की, जिनको पर दोनों हाथों से दौलत लुटाई जाती है। अरे इसी दिन के लिए बाप दादा ने मेहनत की थी, दोनों की रूहें तड़प रही होंगी तुम्हारी ये हरकतें देखकर। अच्छा वो अकबर,
बाद में बात करूंगा, इस पर बड़ा खतरा है। हाँ खुदा हाफिज। हाँ हाँ। इसीलिए तो शादी से इनकार किया जाता है। अरे कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी इन चूटियों भरे कबाब को? हवा बेगम बहुत दिनों बाद आई बमबारी करने, जल्दी जल्दी आया कीजिए, वरना मैं सेल्फ डिफेंस की मशक भूल जाता हूँ। ये भी याद नहीं रहता कि सारन बजते ही कितनी जल्दी पनाहगाह में घुस जाना चाहिए। बैठिए। मैंने सुना है तुमने एक कमरा और किराए पे दे दिया। कुतुबुद्दीन को तो सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। कुतुबुद्दीन हर काम हमारी खैरख्वाही में करता है। काश वो कोई काम अपनी खैरख्वाही में करता ताकि आज वो और मैं चैन से रहते। अच्छा तुम ऐसा करो, वो खातून किराएदार जो है ना, उनसे जाके बात करो, उनसे कहो कि फौरन घर खाली करें। बेगम आप जानती हैं कि मुझे खवातीन से बात करने का कोई तजर्बा नहीं है। आप खुद सोचिए मैं आप तक से हार जाता हूं। भगो मत, क्या मैं जानती नहीं तुम्हारी 10,000 खवातीन दोस्तों को? भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़कियां तो बर्दाश्त कैसे करती। हाँ भाई रुपया बड़ी चीज है। दिस इज द पॉइंट। अब बेगम जो पैसा है ना, ये दुनिया की सबसे चार्मिंग और अट्रैक्टिव चीज। देखो मेरे पास सिर्फ 35 मिनट है, तुम अभी जाकर उन खातून से बात करके आओ। चलो। अगर आपा बेगम तमाम मामले कुतुबुद्दीन ने तय किए, वो क्यों नहीं जाता, मैं क्यों जाऊं? अरे कुतुबुद्दीन नहीं बात कर सकता, तुम जाके बात करके आओ। चलो। ओके ओके चाहता हूँ, मगर कहूंगा क्या? अरे जाते हो कि नहीं? ठीक है चलो। जी मैं जा रहा हूँ। कम इन, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप? जी वो दरअसल आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? जी नहीं, आपने इजाजत दी तो मैं। एक तो बेतकल्लुफी से घंटी पे घंटी बजा रहे थे, और जब मैंने अंदर आने को कहा तो मुंह अंदर भी आ गए, जैसे सड़क पर टहल रहे हो। आप जो कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा घर है, चौराहा नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ बराबर में। तो फिर जरूर कोई चीज उधार मांगने आए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप गलत घर में आ गए। हमारे लिए चीजें कम होती हैं, उधार देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे शक्ल से आप मांगने वाले तो नहीं लगते। अच्छा, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। काम की बात करें, मेरा वक्त जाया नहीं करें। वैसे सबसे पहले ये बताइए आप हैं कौन? मोहतरमा, जिस घर में आप रह रही हैं, इत्तेफाक से मैं इस घर का मालिक हूँ, और आपसे कहने आया था कि तो आप हैं इस घर के मालिक। तशरीफ रखिए माली मकान साहब, तशरीफ रखिए। मुझे फारान कहते हैं। तो क्या मुझे अब ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। दरअसल मुझे इत्तला मिली थी कि यहाँ इस घर में कुछ और खवातीन भी रह रही हैं। तो क्या मतलब है आपका? ओ समझी, आप ये समझते हैं कि आपके इस चूहेदान को, जिसे आप बड़े फख्र से एनेक्सी या गेस्ट हाउस कहते हैं, मैंने मस्जिद किराए पे चढ़ा दिया। यही कहने आए थे ना? जी वो आप समझते हैं कि मैं इस साबुनदानी को मस्जिद किराए पे चढ़ाकर जर्मन जंगी कैदियों की याद ऐसा करना चाहती हूँ? वो तो दुरुस्त है, मगर मुझे इत्तला मिली। अरे अपनी जाती अकल भी कोई चीज होती है। आपकी तो वही मसल हो गई जो हमारी नानी माँ कहा करती थी, कौवा ले गया कान तो कौवे के पीछे दौड़े, कान को देखा ही नहीं। आई एम सॉरी, अगर ऐसा है तो मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। नहीं नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो अपने इस बकनीम पैलेस को भी देखते हैं। जरा उठाएं, उठाएं सोफा। जी 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 उठाएं सोफा, उसके बाद कालीन उठाएं, फिर आप देखें कितने बड़े बड़े घड़े पड़ेंगे। और आप जरा इधर आए, तशरीफ लाइए, आइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी अच्छी है। ये मैंने इसलिए नहीं लगाई कि ये मुझे पसंद है, बल्कि जो दीवार में नक्शो निगार बने हुए ना, उनको छुपाने के लिए लगाई। बिजली अपनी मर्जी से चलती है, फर्श पर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, किसी घड़े में फंस कर गिर ना जाए। और इधर आइए, आइए, जरा बाथरूम में जाइए। जी जी चाहिए जी चाहिए। जी। और नल खोल के देखिए। शावर खुल गया ना? जब हमें शावर खोलना होता है तो हम नल का खोलते हैं, और जब हमें नल का खोलना होता है तो हम पंखा खोलते हैं। मैं प्लम्बर को भेजता हूँ। अरे प्लम्बर से क्या होगा? बिजली वाला भेजिए, कारपेंटर भेजिए, सफेदी करने वाला भेजिए, और जरा जल्दी भेजिए।
क्या है? वो फरहान साहब ना वो एनेक्सी में से आ रहे हैं, बिल्कुल कपड़े उनके भीगे हुए क्या? और पसीना भी पोंछते जा रहे हैं। वैसे खैरियत से, खैरियत से। अरे वो मेरा जो भाई है ना, वो हर किस्म की गुफ्तगू कर सकता है सिवाय काम की गुफ्तगू के। तुम इंतहाई नामाकुल और फिजूल इंसान हो। वो औरत हरगिज हरगिज इतनी खौफनाक नहीं है जितनी तुम बताती हो। वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है।